हमारे पेज पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि युग कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य एक युग में कितनी बार जन्म लेता है? आज हम इस वीडियो में आपको हर एक युग के बारे में विस्तार में बताएंगे। तो ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए पहले हमें फॉलो करें। एक निश्चित काल अवधि युग कहलाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन सब युगों का अपना अलग महत्व है। इनकी समय और काल अवधि अलग अलग है। शास्त्र के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है। सबसे पहले सतयुग आया था और वर्तमान समय में कलयुग का विस्तार है। आज हम आपको इस वीडियो में चारों युगों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मनुष्य एक युग में कितनी बार जन्म लेता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सतयुग से। सतयुग को कृतयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। सतयुग में 4 धर्म थे। सतयुग के तीर्थ का नाम पुष्कर है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य का प्रतिशत 100% और पाप का नामोनिशान नहीं था। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार इस युग में धरती पर आत्माओं का डेरा था। सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। कहा यह भी जाता है कि इस युग में लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रह सकते थे। सबसे अनोखी बात यह है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। इस युग में श्री राम जी ने रावण का वध किया था। आइए अब जानते हैं त्रेतायुग के बारे में। यह दूसरा युग है। शास्त्र के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से हुई थी। इस युग में 12,96,000 वर्ष थे। इस युग में धर्म के 3 चरण थे। त्रेतायुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और इस युग के पात्र चांदी के हुआ करते थे। इस युग में वामन और परशुराम श्री राम जी के अवतार धरती पर आए थे। इस युग में लोग 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे। इसके बाद शुरुआत हुई थी द्वापर युग की। द्वापर युग को तृतीय युग कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस युग की शुरुआत माघ माह की पूर्णिमा थी। इस युग में धर्म के 2 चरण थे। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था। द्वापर युग के तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र था। इस युग के धरती पर श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। द्वापर युग में जब कंस के पापों का घड़ा भर गया था, जब श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में आकर कंस का वध किया। इस युग में पुण्य और पाप दोनों बराबर रूप से भागीदार थे। द्वापर युग में पात्र ताम्र के और मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे युग में पाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे जीवित रहने की अवधि घट रही थी। इस युग में लोग सिर्फ 1,000 साल तक जीवित रहने लगे। द्वापर युग की शुरुआत हुई थी कलयुग की। ये वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। इस युग की शुरुआत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से हुई थी। इस युग में धर्म का एक चरण ही बचा है। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप का राज हो गया है, पुण्य तो बचा ही नहीं है। लोग धोखाधड़ी, घुसखोरी और हत्या आदि से अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। इस युग के मुद्रा लोहे की है और पात्र मिट्टी के हैं। हम आपको बता दें कि कलयुग ही एक ऐसा इकलौता युग है जिसमें मनुष्य 45 से अधिक बार जन्म लेता है। मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सारे पापियों का विनाश करेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप हिंदू धर्म से जुड़े और अनसुने तथ्य जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे पेज को भी लिखे करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।